लेकिन सेम टू सेम मेरी बहन, अपनी बहन है, बापू परीक्षा सभागार में हुई, बापू परीक्षा परिसर जो भी है वहाँ पे उसको परीक्षा वो क्वेश्चन पेपर लेके हाथ में भी नहीं आई। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। आज पटना के गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट किया जा रहा है बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर के। छात्रों का कहीं ना कहीं कहना है कि अगर 12,000 बच्चों के लिए पेपर रद्द हुआ है और उसका एग्ज़ाम अगर फिर से होता है तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन जैसी ही प्रक्रिया हो गई। तो छात्रों की मांग है कि फिर से जो है एग्ज़ाम कराया जाए। बाकी आप सब लोग अंत तक बने रहे और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। बाकी धन्यवाद। सिर्फ एक और एक मिस मैनेजमेंट कैसे हुआ? 12,000 का क्या होगा? अब बाकी जगह जो जिसका पेपर लेट हुआ वो क्या करेगा? आपका कुछ है? आप दे के चले गए कि री एग्जाम होगा, कोई क्लैरिफिकेशन कि किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा? नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? दोनों का पेपर अलग अलग कैसे होगा? आप बताइए। कोई भी स्टूडेंट का छात्र है, आप उसको 10 लोग को बुलाकर बोलिए कि हाँ हम स्टेक होल्डर है ना, मुझसे बात कीजिएगा ना। हम है तो किससे बात कीजिएगा? आप खुद बताइएगा कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। स्टूडेंट घूमते रहे रोड पे कि क्या करेगा, नहीं होगा, होगा मेरा नहीं होगा। तो जाने की बात है, कहीं थी उससे आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? अरे भैया नहीं। सबसे पहले उन्होंने बताया यूआईयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने बोले 3 कोचिंग संस्थान। नाम बताइए। नहीं बता रहे हैं या डर रहे हैं उनसे? कहने का मतलब तो यही हुआ ना। हम आपसे बोले कि भाई 3 लोग हैं, ये आरोपी है, मेरे पे एफआईआर हुआ, तो आप बताते हैं ना कि भाई 3 लोग के पास न्यूज़पेपर में आता है ना कि 3 लोग के पास फलना के पास ये एफआईआर हुआ। अब 3 लोग संदिग्ध है, 3 महीना से चल रहा है, जांच भी चल रहा है, क्या कुछ पता ही नहीं है। तो सिर्फ हम यही कहेंगे कि बिहार में काबा, उस पर 1-2 लाइन लिखे हैं कि बिहार में बहार बा, जीडीपी बीमार बा और नो टेंशन में जनता बा, क्योंकि यहाँ झंडू बाम सरकार बा। सुनिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सुनिए कि बिहार में बहार बा, जीडीपी बीमार बा, नो टेंशन में जनता बा, क्योंकि यहाँ झंडू बाम सरकार बा। एक तरफ है दोस्तों, जब मैं अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, हर दिन एक नई चैलेंज लेके आता था। न्यूज़पेपर का डर, एनसीईआरटी कब ख़त्म होगी और मॉक टेस्ट से भी डर रहता था। तब समझा सिर्फ मेहनत ही नहीं सही स्ट्रेटजी और सेल्फ इवैल्यूएशन से ही सफलता मिलती है। और इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पास इलाइट रिकमेंड करता हूँ, मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन का गेम चेंजर। दोस्तों, मैं बहुत स्ट्रगल किया, गलतियां की, पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पास इलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा। प्रीलिम्स से लेके मेंस तक हर स्टेप पे गाइड करेगा, जिसमें आपको मिलता है 300 प्लस टेस्ट प्रीलिम्स के लिए हर सब्जेक्ट की, 170 प्लस पीए की 2011 से 2024 तक। डेली समाधान करंट अफेयर आपको मिलेगी, साथ में चार्ट शीट मिलेगी आपको, जो है स्टैटिक टॉपिक को रिवीजन करने के लिए। मेंस आंसर राइटिंग, आपको आंसर राइटिंग में सुधारने की ज़रूरत होगी। दोस्तों, मैं आपको बेस्ट सजेशन दे रहा हूं कि आप टेक्स्ट बुक पास इलाइट के साथ जुड़ सकते हो, तैयारी कर सकते हो, रियल एग्जाम जैसा फील कर सकते हो। साथ में आप लोग हमारा कोड NAY12 यूज करने से आपको 10% का डिस्काउंट हो सकता है। तो देर किस बात का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करें और इनरोल करें। और साथ में आप लोग कमेंट जरूर करें कि पहला टेस्ट आप लोग कब दे रहे हो। बाकी अंत तक बने रहे। चाचा इनका चोर पट्टीदार बा, चिलम जला के गांजा के मिल के फूकत बीमार बा। ये बबुआ बोला एक कौन जिम्मेदार बा? हम लोग को नहीं सुनते हैं। और ये क्या, कौन सा यात्रा पे निकले हैं? बेतिया। कौन सा? प्रगति यात्रा। और जब प्रगति यही पे आके ठप है।
सर हम लोग का रोड एक ही पे मांग हमने है। गति है। यही पे आपका बोलते नाम हैं। क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? ये मेरा नाम अमन कुमार हुआ। अमन कुमार हुआ। अगर आपका सेंटर कहाँ था? मेरा सेंटर दरभंगा। दरभंगा में आप बताएं कि आपको क्या 12 बजे पेपर दे दिया गया था? जी दरभंगा की बात नहीं है, मैं अपने नहीं, हम सबसे एक एक करके पूछे, कोई इसमें नहीं, क्योंकि सबसे हम पूछ रहे हैं कि उनके सेंटर का क्या हाल था, तो आप वो बता दीजिए पहले। मैं ऑनेस्ट बताऊंगा, दरभंगा का ऐसी कोई हाल नहीं थी, लेकिन सेम टू सेम मेरी बहन, अपनी बहन है, बापू परीक्षा सभागार में हुई। बाबू परीक्षा परिसर जो भी है वहाँ पे उसको परीक्षा, वो क्वेश्चन पेपर लेके हाथ में भी नहीं आई, उसको नहीं दिया बुरा गया। लगता है ये सब चीज होता है तो? बुरा रोना था, बुरा लगता तो वो तो कब तक, वो नॉर्मलाइजेशन ये सब देख देख के तो बुरा हो ही गया। रोना आता है, रोना। आज भी हम 2 ट्राउजर पहन के आए हैं, इसलिए पहन के नहीं आए हैं कि ज्यादा ठंडी है, इसलिए कि पता नहीं कितना लगेगा मार, उसको पहनने के कम करने के लिए 2 ट्राउजर पहन के आए हैं। लाठी ज्यादा तेज लग गया था? बस आपको विश्वास नहीं होगा, देख लीजिए आप। हम सारा यही निवेदन है। 2 बन गया। ये बताइए कि री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं, क्या लग रहा है? आयोग के जो चेयरमैन है, जो जिद पर है, लग रहा है कि जिद छोड़ेंगे? अरे हम लोग को डेलीगेशन में बात तो कीजिए कि क्या है, नहीं होगा। हम लोग आप अपना बात रखेंगे, अपना बात रखिए, साथ में रखिए, साक्षात कीजिएगा तब ना। अपने मन से क्या कीजिएगा, नहीं आएगा तो दिमाग तो घूमेगा ही ना। दिमाग करा ले रहे हैं, बीपीएससी अपनी जांच खुद करा ले इतना रही है। हमको तो लगता है ना कि थर्ड क्या पार्टी से कराना चाहिए हट किसी से। है। जब नॉर्मलाइजेशन का बात हुआ, 3 दिन से मुद्दा उठ रहा था, इधर उधर, और शाम तक बोलते हैं कि कुछ तो हमको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत क्या थी। उसके पिछले में 3 बार क्लैरिफिकेशन दे चुके थे कि फेक न्यूज चल रहा है, तो सब लाठी खा गया। उसके बाद देते हैं कि हाँ कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो या तो खुद ये है, या तो हम लोग को समझते हैं कि ये 1 नंबर का है। बच्चों को सीरियस है कि नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं आप? भैया ये नहीं, देखिए सवाल जो है वो सवाल है, रोहित सर, चेयरमैन साहब के हिसाब से नॉन सीरियस है हम लोग। चेयरमैन साहब के हिसाब से नॉन सीरियस है। एक एक करके बोलेंगे, लाइव चल रहा भैया। है, बहुत समय है हमारे पास। चेयरमैन के हिसाब से नॉन सीरियस है हम लोग। क्वेश्चन पेपर दे के आए हैं। हाँ। अभी हम यहाँ पे चाहते ना, मेरा अभी स्कोर मिला के देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, वो 115 से 125 के बीच में घूम रहा है फिर मेरा। भी यहाँ है कि फिर भी एग्जाम हो। यहाँ आए हैं, हाँ। और इसलिए नहीं आए हैं कि अपना देख करके आए हैं, और नहीं तो एक क्वेश्चन अभी मेरे जीवान पे है और एक करके देंगे। और ये नहीं कि सिर्फ एसएससी के लिए पढ़े थे, ठीक है ना, हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, और ये नॉन सीरियस और सीरियस का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। और आपको बता देते हैं हम कभी भी हैं, ठीक है ना। आप सुन लीजिए, यहाँ पे बिहार हो जाए। हम सोशल इश्यूज पे शुरू से ही बात उठाते आए हैं। हम लिखे हैं मेरा बिहार क्यों अंधेरा है, एक लाइन सुनाते हैं उसका। प्लीज 2 लाइन सुनाइए आप। कि जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, उस सोने की चिड़िया का घोंसला जो मगध आज का बिहार है, लेकिन आज उसका दशा दुर्दशा जग जाहिर है, और आज उसकी खोते हुए अभिमान, उसके पहचान और उसके स्वाभिमान से है। और मेरी कविता उस पर डेडिकेटेड है कि मेरा बिहार क्यों अंधेरा है। बिहार ने हमको क्या दिया और बदले में हमने क्या दिया, हम पूछते हैं आप लोगों से। कि यूं तो हमने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया, सही राह दिखाने वाला बुद्ध का हमने मंत्र दिया, काम सूत्र से सर्जरी तक शून्य का हमने अर्थ दिया, और वाल्मीकि से चाणक्य तक गोविंद सिंह जैसा संत दिया। पर बदल गया है पासा, देखो ये कैसा मंजर हो गया, और चंद्रगुप्त की तेज तलवार मंद खंजर कैसे हो गया, मंद खंजर कैसे हो गया। अरे सोना उगले उगले हीरे मोती, अरे सोना उगले उगले हीरे मोती, और टूट टूट कर मोती बोलो बंजर कैसे हो गया। और शिक्षा का मंदिर नालंदा, बोलो नालंदा खंडर कैसे हो गया, नालंदा खंडर कैसे हो गया। आज दर्द बोल रहा है कि बिहार ने हमको बुद्धि दिया, गंगा ने हमको शुद्धि किया, क्या हमने पुण्य कमाया है, पूर्वज का कर्ज चुकाया है। जो टूट गई थी झोपड़ी, क्या हमने महल बनाया है, क्या हमने महल बनाया है। अरे पीढ़ी हमें ना माफ करेगी, वो कायर कहकर याद करेगी। अरे पीढ़ी हमको ना माफ करेगी, वो कायर कहकर याद करेगी, और निकमों की गिनती में वो खिलजी का संतान कहेगी, खिलजी का संतान कहेगी। और एक इनफेमस कोट है कि एक बिहारी सब पे भारी, वो चंद्रगुप्त के समय में हुआ था, जो कि ईरान तक जीत लिए थे। लेकिन आज का दर्दशा यह है कि सारे युवा रोड पे हैं, तो उस पे क्या कटाक्ष किए हैं वो सुनिएगा। कि एक बिहारी सब पे भारी, बस ये एक छलावा है। अरे एक बिहारी सब पे भारी, बस ये एक छलावा है, और अंधों की नगरी में बस ये एक दिखावा है, बस ये एक दिखावा है। अरे कब तक सेकोगे अपनी रोटी पूर्वज की राम कहानी पे, अरे कब तक सेकोगे अपनी रोटी पूर्वज की राम कहानी पे।
कुछ नहीं तो शर्म करो अपनी ये मर्दानी पे, कुछ नहीं तो शर्म करो अपनी ये मर्दानी पे। तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम मन लगा कर पढ़ते हो, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम मन लगा कर पढ़ते हो, तुम IIT से लेकर UPSC कर ले आते हो, पर यह भी एक सच्चाई है, इन आंखों ने हमें छुपाई है। कुछ तिनकों का उजियारा है, बाकी काली परछाई है, बाकी काली परछाई। अरे उठो अभी सवेरा है, सो चिंतन का ये बेरा है। अरे उठो अभी सवेरा है, सो चिंतन का ये बेरा है। और टैलेंट का सूरज भरा हुआ है, फिर भी क्यों मेरा बिहार अंधेरा है, फिर भी क्यों मेरा बिहार। आपका नाम क्या हुआ? अब हमें कदम बढ़ाना है, अब ये कर्तव्य तुम्हारा है। अब हमें कदम बढ़ाना है, अब ये कर्तव्य तुम्हारा है। और चंद्रगुप्त की नगरी को फिर से उत्कृष्ट बनाना है, फिर से उत्कृष्ट बनाना है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार, मैं नालंदा से हूँ। ये आप शुरू से करते हैं? शुरू से नहीं, लेकिन जब मैं पटना से आया हूँ दर्द समझता हूँ, तो जब UPSC में आया। आपकी बहन आई है यहाँ पे? बहन अभी वो दिल्ली में रहती है, वो घर में है, वो आ ही रही है, मतलब ट्रेन नहीं था, लेकिन वो आ ही जाएगी दोपहर तक। क्या लग रहा हो जाएगा ना री एग्जाम? आप लोग करें, इसीलिए तो आए हैं। अब सुन ले तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। आप कहाँ से? हम भागलपुर से। भागलपुर से। आप अपने सेंटर के बारे में बताएं, क्योंकि देखिए हर लोग के सेंटर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। मेरा सेंटर मोतिहारी था। हाँ। और वहाँ कुछ नोटिस ज़्यादा तो नहीं किए, लेकिन हाँ मेरे रूम में 11 बजे के बाद भी एंट्री लिया है और आया है। आप देख लीजिए, मेरा रूम 14 था। रूम नंबर कभी 11 बजे के बाद स्टूडेंट जाए तो एंट्री मिलता है? वही तो यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है हम लोगों पर और BPSC के एग्जाम पर। हम एक बात बताना चाह रहे हैं, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों बैठती है पटना में। अगर बिहार राज्य की बात किया जाए, और आप बोल रहे हैं कि बिहार पटना में ही ऐसा उपद्रवी मतलब उपद्रवी आया और कर लिया। जब आपके पटना सेंटर में, पटना के बीचों बीच वो सेंटर बना हुआ है, पटना के बीचों बीच अगर वैसा मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो RV जिले का क्या हाल होगा? ये तो अब या तो ऊपर वाला ही जाने, या फिर आप BPSC के चेयरमैन।